जिसे वो निकालता है और बहुत घिनौने तरीके से अपने मुंह में डालता है, जिसका इस्तेमाल वह एक और को बाहर निकालने के लिए करता है। गुफा में अपने कद को एक फायदा। फिल्म की शुरुआत एक भयानक तत्व से होती है, जहां कुछ बदमाश एक बड़े डाके के दौरान एक आदमी को मार डालते हैं। जब वे लूटे हुए सामान में कुछ और ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। वे छिपने के लिए भागते हैं और कुछ वार्निंग के निशान पार करते हुए एक अनजान खतरे का सामना करते हैं और एक अंधेरी शक्ल के हाथों बुरी तरह मारे जाते हैं। 11 दिन बाद हम ब्राइट होप नाम के एक छोटे से शहर में पहुंचते हैं। आर्थर ओडवायर अपनी टांग की चोट से परेशान होकर घर पर बैठा है, जिससे वो काम पर नहीं जा सका, लेकिन उसे अपनी पत्नी सामंथा के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिला है। बाद में शेरिफ हंट से डिप्टी चिकोरी मिलता है, जिसने रात में घूमते हुए एक मुसाफिर को संदिग्ध तरीके से सामान दफन करते हुए देखा था। वे जांच करने जाते हैं और उस अजनबी से कुछ सवाल करते हैं। पूर्विस पहले तो शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भागने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है। मिस्टर ब्रूडर सामंथा को लेने जाते हैं क्योंकि उसे टांग की चोट का तजुर्बा है और डॉक्टर उस वक्त नशे में धुत होगा। वे उसे जेल में मिलते हैं और उसकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। हंट डिप्टी निक को उसके साथ रात बिताने के लिए छोड़ने का इरादा रखता है। शेरिफ आर्थर को इस बारे में बताता है। सब लोग आराम करने की तैयारी करते हैं, सिवाय बफोर्ड के, जिसे घोड़ों की आवाज सुनाई देती है और वह अस्तबल देखने जाता है और अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। क्लेरेंस शेरिफ को बताता है कि उसने बफोर्ड की बुरी तरह से कटी हुई लाश देखी और एक और डिप्टी को ढूंढने की कोशिश में उसे जेल खाली मिली। जेल वाकई खाली है, सिवाय कुछ अजीब निशान के। वे एक जगह मिलते हैं जहां चिकोरी प्रोफेसर को लाता है ताकि वह अपनी राय दे सके। वह तीर को एक पुरानी बिना भाषा वाली आदिम जनजाति, जिसे ट्रोग्लोडाइट कहते हैं, का बताता है और कहता है कि बाकी सभी जनजातियां आमतौर पर उनसे दूर रहती है। अगर मुमकिन हो तो वह उनके संभावित ठिकाने की ओर इशारा करता है और धीरे धीरे पीछे हट जाता है। हंट आर्थर को सब कुछ बताता है और वह उसे जाने से नहीं रोक पाता, इसलिए स्वयंसेवक अपना सामान इकट्ठा करते हैं और अपनी आखिरी तैयारियां करते हैं और फिर घोड़ों पर सवार होकर एक खूबसूरत मंजर में सफर शुरू करते हैं। वे रात में कैंप लगाते हैं और हमें उनके किरदारों के बारे में बेहतर पता चलता है जब ब्रूडर ज्यादा हुक्म चलाने की कोशिश करता है और चिकोरी उसे सही करता है, जो शेरिफ और हुक्म की तरतीब के प्रति उसकी वफादारी दिखाता है। फिर वे आगे बढ़ते हैं, पानी पीते हैं और अगली मंजिल पर बात करते हैं। आर्थर अपनी टांग देखता है जो धीरे धीरे सड़ रही है। हंट इस मौके का फायदा उठाकर उसकी अफीम ले लेता है ताकि वह उसे काठी पर टिकाए रखे और उसे तभी आगे बढ़ने देता है जब वह चिकोरी से जांच कराने के लिए राजी हो जाता है, जिससे गैंग्रीन की आशंका होती है। फिर रात में कुछ अजनबी उनसे मिलते हैं। हंट सावधानी से काम लेता है, जबकि ब्रूडर एहतियात बरतता है और सोचता है कि वे जरूर किसी हमलावर दल के स्काउट होंगे। वे इसकी नैतिकता के बारे में परेशान हैं, लेकिन ये बाद में सच साबित होता है जब वे अपने नए कैंप में जागते हैं। एक हमला हो रहा होता है। वे बच जाते हैं, लेकिन उनके पास घोड़े नहीं बचते। ओडवायर रात में चलने और सुबह सोने का सुझाव देता है और वह उन्हें सोते हुए पकड़ने तक जारी रखने का फैसला करता है। वे कैंप तोड़कर आगे बढ़ते हैं और उसे अच्छी बढ़त मिलती है, लेकिन शायद उसे 2 बैसाखियों की जरूरत महसूस होती है। वे आखिरकार उसे पकड़ लेते हैं और आगे के रास्ते पर पत्थर रखने के लिए राजी हो जाते हैं। वह एक भयानक अकेलेपन से घिर जाता है, इसलिए उन्हें पकड़ने और ज्यादा नींद न लेने के बाद वह इस बार उनके साथ रहने का फैसला करता है। हालांकि उसकी पत्नी के बारे में एक मामूली इशारा उसे तोड़ देता है और हालत अच्छी नहीं लगती। वे उसे काटने के बजाय ठीक करने के लिए राजी हो जाते हैं। वह थोड़ी अच्छी शराब पीता है, माफी मांगता है और अपने जिस्म को एक भयानक ज्यादती के लिए तैयार करता है। अगली सुबह गैंग को पता चलता है कि वे नजदीक आ रहे हैं और आखिरकार उन्हें शहर के चुराए हुए अस्तबल के घोड़ों के निशान मिलते हैं, जो उन्हें सही घाटी और कुछ जाने पहचाने बुरे शगुन की ओर ले जाते हैं। वे लगातार एक तेज दूर की गूंजती आवाज के बारे में जानते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसे वे अपनी मौजूदगी का अलार्म मानते हैं। वे एक छिपी हुई जगह पर पहुंचते हैं और चुपचाप और बेरमी से उन पर हमला किया जाता है। अपना अंत नजदीक देखकर ब्रूडर एक रिपीटर, एक सिगार और एक डायनामाइट की छड़ी के साथ पीछे रहने के लिए कहता है। बदकिस्मती से वो सिर्फ बराबरी का सौदा कर पाता है
और बाकी लोग भी ज्यादा दूर नहीं जा पाते। उन्हें गुफा में खींच लिया जाता है, जहां उन्हें मिसेज ओडवायर और डिप्टी निक मिलते हैं। पूर्विस को पहले ही खा लिया गया था। सामंथा उन्हें बताती है कि आज्ञा मानना ही बेहतर है। वे निक को रात के खाने के लिए पिंजरे से बाहर निकालते हैं और हमें उनकी लापरवाही भरी क्रूरता का एक नमूना मिलता है, जब उनमें से एक बिना किसी हिचकिचाहट के हंट की उंगलियां चाट जाता है क्योंकि वह ज्यादा शोर कर रहा था। और फिर जब वे निक का कसाई करते हैं, एक ऐसा मंजर जिसे मैं दिखा भी नहीं सकता। इस बीच हम देखते हैं कि आर्थर उठ जाता है और पश्चिम की ओर दिन रात सफर करता है। कभी कभार अफीम की खुराक लेता है, लेकिन एक जानी पहचानी दूर की कराहने की आवाज उसे होश में ला देती है। गुफा में वापस सामंथा पुष्टि करती है कि उसने लगभग 12 मर्दों को गिना था और वे एक योजना बनाते हैं जहां वे एक बोतल के लिए लड़ते हैं ताकि उन्हें उसका पीने के लिए बेवकूफ बनाया जा सके, जिसमें टिंचर मिला हुआ है। एक और अफीम की नींद के बीच आर्थर 2 ट्रोग्लोडाइट से चौंक जाता है, जिन्होंने अपने कम दूरी के घात को लगभग नाकाम कर दिया था। उसे पता चलता है कि वे जो अजीब आवाजें कर रहे हैं वे एक वॉइस बॉक्स मॉडिफिकेशन से आ रही हैं, जिसे वो निकालता है और बहुत घिनौने तरीके से अपने मुंह में डालता है, जिसका इस्तेमाल वह एक और को बाहर निकालने के लिए करता है। गुफा में अपने कद को एक फायदा मानते हुए जहर अपना काम करता है और हंट को एक उचित सजा मिलती है जब वे अब गर्म हो चुकी बोतल को उसके धड़ में घुसा देते हैं। आखिरकार दूर और नजदीक से गोलियों की आवाजें आती हैं, जिससे हंट को मरने से पहले कुछ बदला लेने का मौका मिलता है। वह चिकोरी को ओडवायर को घर ले जाने का निर्देश देता है, जबकि वह बाकी मर्दों को मारने की कोशिश करने के लिए पीछे रहता है। घाटी पार करते वक्त उन्हें दूर से कई गोलियों की आवाजें सुनाई देती है और वे अच्छी उम्मीद रखते हैं। और यह थी बोन टोमाहॉक, एक ऐसी फिल्म जो अपने लंबे रन टाइम और अपेक्षाकृत धीमी गति के बावजूद लगातार भयानक लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा बने। देखने के लिए शुक्रिया।